तो वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद आज पहले जुमे की नमाज है, जिसे लेकर देश के कई शहरों में इस वक्त अलर्ट पर है। कहीं ड्रोन से निगरानी बढ़ती जा रही है तो कहीं पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। संभल, लखनऊ, आगरा, बरेली, हर जगह पर पुलिस की फ्लैग मार्च निकाली जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस निगरानी कर रही है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने एहतियात बरती है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद यानी 1:30 से 2 बजे के आसपास लोग जुटना शुरू हो जाएंगे। 2 बजे के बाद नमाज अदा की जाएगी और इसी को लेकर चप्पे चप्पे पर इस वक्त पुलिस बल की तैनाती है, क्योंकि वक्फ बोर्ड लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया है। इसके बाद अमन शांति बनी रहे, जुमे की पहली नमाज है, इसी वजह से जगह जगह पर फ्लैग मार्च पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है। ये 3 तस्वीरें आप लखनऊ, प्रयागराज और संभल की देख रहे हैं, जहां पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स कल रात भी हमने देखा और आज सुबह से हमने देखा है कि किस तरह से जो भी सेंसिटिव जगह है वहां पर पुलिस का फ्लैग मार्च चल रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ बिल पास होने के बाद जुमे की नमाज पर उत्तर प्रदेश में इस वक्त अलर्ट है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस और आरएएफ के जवान तैनात है। प्रयागराज में जामा मस्जिद से लेकर दूसरी मस्जिदों के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ती जा रही है। पीस कमेटी की बैठक चल रही है। बैठक में लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। डीसीपी और एसीपी खुद ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास करा लिया है, जिसके बाद पहला जुमा आज है और आज पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। संगम नगरी प्रयागराज की अगर बात करें तो चौक इलाके में जामा मस्जिद है, यहाँ पर भी जुमे की नमाज 1 बजे अदा की जाएगी और तमाम दूसरी मस्जिदों में भी नमाज अदा की जानी है। जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। इस वक्त हम कोतवाली के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कोतवाली पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यहाँ पर आरएएफ की तैनाती की गई है, वज्रवाहन तैनात किए गए हैं ताकि यहाँ पर जो जुमे की नमाज है वो सकुशल निपट सके। पुलिस के अधिकारियों ने थाना स्तर पर और सेंट्रल पीस कमेटी की भी बैठक बुलाई थी, जिसमें यहाँ पर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सब कुछ यहाँ पर शांतिपूर्ण हो। चूँकि इसके पहले ईद की नमाज भी शांतिपूर्ण पूरे प्रदेश में संपन्न हुई थी, तो प्रशासन को पूरी उम्मीद है कि यह जुमे की नमाज भी शांतिपूर्ण ढंग से निपटेगी। इसको लेकर व्यापक तौर पर इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है और जो संवेदनशील जगहें हैं वहाँ पर पिकेट को भी तैनात कर दिया गया है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और देखिए किस तरह की व्यवस्था की गई है जगह जगह पर पुलिस प्रशासन की तरफ से। बातचीत करने के लिए हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से राजीव हैं, बरेली से रामविलास सक्सेना है, संभल से सुनील कुमार है, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी है। सबसे पहले संभल ही चलते हैं, उसके बाद बाकी लोगों के पास भी चलेंगे। सुनील, अगर संभल की बात की जाए, चूंकि वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा से, चलिए ठीक है, रामविलास के पास चलते हैं, उसके बाद सुनील के पास हम चलेंगे। रामविलास, अगर बरेली की बात की जाए तो यहां पर किस तरह से जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट है पुलिस प्रशासन? कहां कहां पर एहतियात के तौर पर जो पुलिस बल है उनकी तैनाती की गई है? जी, सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो बरेली के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर बेहद ही कड़े प्रबंध किए गए हैं। एसएसपी, एसपी तमाम लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं भारी पुलिस फोर्स के साथ में। हमारे साथ में खुद एसपी सिटी हैं, उनसे हम जान लेते हैं क्या कुछ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चूंकि वक्फ संशोधन विधेयक दोनों सदनों में पास हो चुका है, उसके बाद पहला जुमा आया है और उस पर आज पहले जुमे की नमाज होने वाली है। पुलिस अधिकारी सड़कों पर उतरे हुए हैं सुरक्षा के लिहाज से, चूंकि बेहद ही संवेदनशील बरेली शहर माना जाता है। बरेली से तौकीर रजा ने खुलकर कह दिया है कि मुसलमान इतनी आसानी से इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा विधेयक को। तो हमारे साथ जो एसपी सिटी हैं मानुष पारिक जी, उनसे हम जान लेते हैं। मानुष जी, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं इस समय? अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है और रामनवमी का भी पर्व अभी आने वाला है। आज जुमे की नमाज भी है और इन्हीं जो पर्व हैं इन्हीं के दृष्टिगत रखते हुए आज एक रूटीन फ्लैग मार्च किया गया है। बरेली शहर में जितने भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, बाजार हैं, वहाँ पर फ्लैग मार्च किया गया है और पूरे शहर में अलग अलग स्थानों पर क्यूआरटीज भी हैं, क्लस्टर मोबाइल्स भी स्थापित की गई है और जितने भी एरियाज हैं, सेंसिटिव एरियाज हैं, वहाँ पर पुलिस ड्यूटी लगाई गई। क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि एक वक्त होता था जो बरेली है वो बेहद ही दंगे का शहर होता था, हर साल 7-8 दंगे होते थे, लेकिन इस वक्त जो सुरक्षा के लिहाज से व्यवस्थाएं की गई हैं मस्जिदों और तमाम जगह पर, किस तरीके की व्यवस्थाएं, किस तरीके से सुरक्षा हो रही है? नहीं, एकदम रूटीन जो हमारी ड्यूटीज लगती हैं वो एकदम रूटीन के हिसाब से लगी हैं और जो फ्लैग मार्च भी है वो एकदम रूटीन के हिसाब से है।
और ऐसी कोई अभी बरेली शहर में पूर्णतः शांति है और लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से भी यहाँ पे पूरी तैयारी भी है और यहाँ पे पूर्णतः शांति भी है। रामनवमी का त्योहार जो है पास में आ रहा है, नवरात्र चल रहे हैं, तो किस तरीके से सिविल ड्रेसेस में या ड्रोन वगैरह से, क्योंकि बेहद ही संवेदनशील रहता है बरेली, कैसे कैसे सुरक्षा कर्मियों को डिप्यूट किया गया है? बरेली शहर में अभी पूर्णतः शांति है और यहाँ पे जितनी भी रूटीन तरीके से जितनी ड्यूटीज लगी हैं उनको लगाया गया है। तो ये वो तमाम पुलिसकर्मी हैं, सीओ सिटी हैं हमारे साथ में, एसपी सिटी हैं, वो फ्लैग मार्च कर रहे हैं, पीएससी के जवान हैं और इसके साथ ही साथ चूंकि जिस तरीके से बरेली से मौलाना तौकीर रजा ने जो बयान दिया था वो बेहद ही विवादित बयान था और इसी के तहत सुरक्षा के लिहाज से पुलिस फोर्स सड़कों पर उतरा हुआ है। बहेड़ी, मीरगंज, फरीदपुर, तमाम वो तहसील इलाके हैं, जो भी सेंसिटिव इलाके हैं रामविलास, वहां पर पुलिस की गश्ती लगातार चल रही है क्योंकि रामनवमी भी आने वाला है और रामनवमी पर खास तौर पर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो बड़ा सेंसिटिव होता है, वहां पर भी खास नजर है। और आज वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद पहला जुमा है, उस पर भी नजर है। संभल से सुनील भी हमारे साथ हैं। सुनील, ये बताइए कि संभल में किस तरह की तैयारी, क्योंकि जहां जहां हमने देखा कि सेंसिटिव एरिया था, आज नहीं पहले से भी वहां पर खास तौर पर संभल में अलग अलग जगहों पर निगरानी रखी गई। आज चूंकि वक्फ बिल की बात हो रही है, साथ ही आने वाला है रामनवमी, तो किस तरह से इंतजाम वहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से, किस तरह की मुस्तैदी पुलिस की तरफ से? देखिए, संभल में तो वैसे 24 नवंबर 2024 के बाद से कड़ी सुरक्षा यहाँ पर लगातार पुलिस तैनात है, अर्धसैनिक बल तैनात है, सीसीटीवी ड्रोन, तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं। वहीं पर आज अगर बात करें वक्फ बिल पास होने के बाद में, तो संभल सांसद जियाउर रहमान ने वक्फ बिल का विरोध करने की बात कही थी, सड़कों पर विरोध करने की बात कही थी, कोर्ट में जाने की विरोध की बात कही थी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने संशोधन बिल का विरोध किया, मगर बिल पास हो गया और बिल के बाद में संभल में प्रशासन लगातार अलर्ट पर है। संभल में 10 से ज्यादा कंपनी RRF और पीएससी यहाँ पर तैनात है, लोकल पुलिस तैनात है। कल भी यहाँ पर फ्लैग मार्च हुआ था। अभी नमाज यहाँ पर जामा मस्जिद के ठीक सामने है, यहाँ पर जामा मस्जिद की उस गेट को देखा जा सकता है। यहाँ पर नमाज होने 1:40 बजे नमाज होगी, वही नमाज से पहले कोतवाली से फ्लैग मार्च निकला। अभी हम जहाँ खड़े हैं नमाज है जो सकुशल संपन्न कराई जाएगी और रामनवमी का जुलूस के लिए सेक्टर जोनल व्यवस्था लागू की गई है, परात पोस्ट लगाई गई है। सभी त्यौहार सकुशल संपन्न कराए जाएंगे, सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही सीसीटीवी ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल सभी पोस्टों पर नजर रख रहा है और कोई भी आपत्तिजनक स्थिति पाए जाने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, हर जगह से इस तरह की बातें, पुलिस प्रशासन फ्लैग मार्च कर रहा है, जगह जगह पर निगरानी बढ़ते हुआ है। और सुनील भी बता रहे थे संभल में तो वैसे भी वहां पर निगरानी पुलिस की लगातार बनी रहती है। लखनऊ से राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, वक्फ बिल पास होने के बाद आज पहले जुमे की नमाज है, रामनवमी भी आने वाली है, इसलिए पुलिस नहीं चाहती कि किसी तरह से अमन शांति खराब हो। आज अगर लखनऊ की बात की जाए तो वहां पर किस तरह से मस्जिदों और सेंसिटिव इलाकों में पुलिस की गश्ती है? देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक दोनों सदनों में पास होने के बाद यूपी में पहले ही हाई अलर्ट जारी किया गया था। उसको लेकर एहतियातन भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ की उस टीले वाली मस्जिद के सामने खड़ा हूं, जहां पर अब से कुछ ही मिनटों बाद नमाज अदा की जाएगी। लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से उत्तर प्रदेश पुलिस पीएसी के साथ जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं, एसएसबी, उनकी भी तैनाती की गई है। आप देख सकते हैं जो सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल हैं, एसएसबी के जवान भी यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा की जाए, संपन्न कराई जाए, उसके लिए यहाँ पर खड़े हैं। और साथ ही साथ जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, चाहे वो ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर हो, डीसीपी हो, एसीपी हो, वो लगातार जो संवेदनशील जगह हैं, खासकर चाहे वो चौक का इलाका हो, अमीनाबाद का इलाका हो, ऐशबाग का इलाका हो या फिर खतरा का इलाका हो, जहाँ पर नमाज अदा की जानी है। अब से 1 घंटे के अंदर विभिन्न मस्जिदों में नमाज अदा की जाएगी। उन मस्जिदों के सामने भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और पहले भी उन मस्जिदों के इमामों से, मुस्लिम धर्मगुरुओं से ये अपील की गई है, क्योंकि ये एक कानूनी प्रक्रिया है। लोकतांत्रिक तरीके से जो वक्फ संशोधन विधेयक है उसको पास किया गया है। ऐसे में आप शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा करिए और सीधे अपने घरों को वापस जाइए। जैसा कि अलविदा की नमाज में राजधानी लखनऊ में, खासकर उत्तर प्रदेश में, पुलिस ने बेहद सतर्कता के साथ शांतिपूर्ण ढंग से अलविदा की नमाज को संपन्न कराया था, उसी तरह आज जुमे की नमाज को भी संपन्न कराए जाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि कुछ मुस्लिम संगठनों द्वारा, कुछ मुस्लिम नेताओं द्वारा
विरोध प्रदर्शन किए जाने का ऐलान किया गया था, जिनको उनके घरों में नज़रबंद किया गया है, उन पर भी पुलिस निगाह रख रही है। आप देख सकते हैं कि हर तरफ जो पुलिस के जवान हैं, एसएसबी के जवान हैं, जो पीएसी है वो लगातार मुस्तैद है और पुलिस के आला अधिकारी इनका निरीक्षण करने के लिए लगातार सड़कों पर गश्त कर रहे हैं। कोशिश यही है कि किसी भी तरह कोई अप्रिय घटना उत्तर प्रदेश में आज जुमे की नमाज के दिन ना घटित हो, इसीलिए चाहे वो डीजीपी हो, प्रमुख सचिव गृह हो, वो भी लगातार संबंधित जनपदों में की गई व्यवस्थाओं पर नजर रखे रहे हैं और आवश्यक दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। तो लगातार नमाज का जो सिलसिला है वो विभिन्न मस्जिदों में शुरू हो चुका है। अब से कुछ देर बाद जो ये राजधानी लखनऊ की सुप्रसिद्ध टीले की मस्जिद है, इसमें भी नमाज अदा की जाएगी और जिसको लेकर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। पुलिस हाई अलर्ट पर है। बिल्कुल, पुलिस हाई अलर्ट पर है। इससे पहले भी हमने देखा था कि जितनी नमाज हुई या फिर चाहे वो जुमे की नमाज हो, अलविदा नमाज हो, शांतिपूर्ण तरीके से सभी कुछ संपन्न कराया गया और आज भी कोशिश यही है पुलिस प्रशासन की कि शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज को अता करवाया जाए। वाराणसी से उपेंद्र भी हमारे साथ है। उपेंद्र, अगर वाराणसी की बात की जाए तो कुछ ऐसे इलाके हैं जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो वहां पर किस तरह से पुलिस, पीएसी या प्रशासन की नजर है, किस तरह से वहां पर इंतजाम किए गए हैं? सेंसिटिव इलाके हैं, यानी कि मिश्रित आबादी जहां पर दोनों ही समुदाय के लोग रहते हैं, वहां पर पुलिस गश्त कर रही है। और जो सबसे बड़ी मस्जिद है, जामा मस्जिद, वहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां आप देखिए नमाजियों के जाने का सिलसिला शुरू हो गया है और यहां पर फोर्स तैनात की गई है। और यहां पर आप ये देखिए फोर्स है। कोशिश यही है कि अमन शांति बरकरार रहे। जिस तरीके से दोनों सदनों में वक्फ बिल पेश हो गया है, उसके बाद तमाम सारे जो मुस्लिम नेता हैं, उन्होंने कई नेताओं ने आपत्तिजनक बयान भी दिए थे। उसके बाद एहतियातन फोर्स तैनात की गई है ताकि किसी तरीके से भी अमन शांति बिगड़ने ना पाए। तो फिलहाल कुछ देर बाद नमाज शुरू होगी और नमाज शुरू होने के पहले आप ये देखिए एक और नमाजी जा रहे हैं, तो दूसरी ओर सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर फोर्स तैनात की गई है। कोई भी संदिग्ध दिख रहा है उससे पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ जो पीस कमेटी की मीटिंग है वो की गई है और पुलिस का ये पूरा कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से वाराणसी की जितनी भी मस्जिद है जहां या जितनी भी ईदगाह है जहां पर नमाज अदा की जाती है, वहां पर फोर्स तैनात है। खास बात यह है कि पिछले दिनों जब जुमे की नमाज थी, यानी कि ईद के दौरान जो जुमे की नमाज थी, उस पर वक्फ बिल के खिलाफ कुछ लोगों ने पोस्टर लहराए थे, जिसके बाद वाराणसी सेंसिटिव जोन में आ गया था और इसीलिए इस बार खाली सुरक्षा है। और आप ये देखिए कि आप सब जितनी भी आपको एंट्री पॉइंट है वहां पर आपको फोर्स नजर आ रही होगी। तो फिलहाल यहाँ पर जो फोर्स है वो तैनात है और नमाजी बदस्तूर जैसे अंदर जाते हैं वैसे वो जा रहे हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं। 1 बजे से 2 बजे का जो समय है यही क्रूशियल टाइम है, मतलब यही इसी टाइम पर नमाज पूरी अदा होनी है। तो ऐसे में कुछ फोर्स तैनात की गई है, तो कुछ फोर्स गश्त के लिए रखी गई है। तमाम सारे जो अफसर हैं, खुद वाराणसी के पुलिस कमिश्नर इस वक्त अपने ऑफिस से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तमाम सारे डीसीपी को निर्देश है कि वो अपने अपने क्षेत्रों पर गश्त करें। जो सेंसिटिव इलाके हैं, यानी कि जो बजरडीहा, ज्ञानवापी, जो सेंसिटिव इलाके हैं जहां पर मिश्रित आबादी रहती है, चाहे वो रेवड़ी तालाब हो, वहां पर लगातार पुलिस गश्त कर रही है। तो फिलहाल यहां पर फोर्स तैनात है और फोर्स को ये निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से अगर आपको कोई भी संदिग्ध नज़र आता है या कोई भी संदिग्ध गतिविधि नज़र आती है तो आप उसको फौरन वहां रोकें और अपने आला अधिकारियों को इसकी सूचना दें। तो वाराणसी की जो पुलिस है वो फिलहाल सड़क पर मौजूद है और जितनी भी बिल्कुल, तो हर जगह की पुलिस अलर्ट पर है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि नमाज पढ़ने के बाद, क्योंकि गैदरिंग बहुत ज्यादा होती है, मास गैदरिंग होती है, उसके बाद कई बार माहौल बिगाड़ने की कोशिश उपेंद्र की गई है और इसी कोशिश से निपटने की कोशिश में लगातार चाक चौबंद व्यवस्था पुलिस प्रशासन की दिखाई दे रही है। चप्पे चप्पे पर, अलग अलग जगहों पर, खासतौर पर जो उत्तर प्रदेश के कई ऐसे शहर हैं जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, वहां पर व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोशिश की जा रही है ताकि जुमे की नमाज को सही तरीके से अता करवाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उधर सीएम योगी ने कल प्रयागराज में वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि वक्फ के नाम पर जगह जगह कब्जे किए गए, लेकिन उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी का वक्फ बोर्ड को लेकर विपक्ष पर बड़ा हमला सामने आया। सीएम योगी ने कहा, कुछ लोगों ने कुंभ की जमीन को वक्फ की जमीन बताया। कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे, उस समय वो बयान दे रहे थे
कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी ने एक बार फिर दंगाइयों को लेकर तल्ख लहजे में बात की। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अब दंगाई चूहे की तरह बिलबिलाते हैं। उनको पता है कि सरकार बाप दादा की कमाई जब्त कर गरीबों में बंटवा देगी। ये सब चूहे की तरह बिलबिलाते हैं, लेकिन बाहर निकलने का दुस्साहस नहीं कर पाते हैं। उन्हें मालूम है दंगा करेंगे तो दुष्परिणाम क्या होगा। बाप दादों ने जो कमाई की होगी वह भी एक झटके में सरकार जब्त करके गरीबों में बंटवाने का काम कर देगी। सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड पर निशाना साधते हुए कहा कि जगह जगह कब्जे किए गए हैं और अब वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लग चुकी है। यूपी में माफियागिरी नहीं चलेगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।